हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और उसके बारे में एंड यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें इसके डेफिनेशन से हम लोग समझते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है इसका। इसमें कह रहा है कि ए नॉन सिमिलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू ए इज इक्वल टू यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे आ जाएगा आई। आई का मतलब होता है यहाँ पे आई जो मैट्रिक्स होता है इसका मतलब 0 1 1 0 0 1, ये दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये है आपका आइडेंटिटी जिसका आपको इसमें डायगोनल मैट्रिक्स 1 1 हो, डायगोनल के अलावा सारा एलिमेंट 0 हो, उसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं आई से डिनोट करते हैं। तो कहा कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा मैट्रिक्स ए है जो कि नॉन सिमिलर है, मतलब नॉन सिमिलर का मतलब ये होता है कि उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नॉन सिमिलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक्स ए के बारे में बात करेंगे जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे और उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए मतलब उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आई आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को बोलेंगे, ठीक है। अब समझिए ऑर्थोगोनल का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे का लेट ए इक्वल टू ए आई जे, यहाँ पे ए इक्वल टू ए आई जे का मतलब यहाँ पे रॉ कॉलम के बारे में, आई यहाँ पे रॉ को डिनोट करता है एंड जे जो है इसके कॉलम को डिनोट करता है। बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ऑर्डर एम, ऑर्डर इसका दिया एन बाय एन, एन बाय एन का मतलब यहाँ पे हो गया कि ये आपका रॉ और कॉलम जो है सेम है, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन अगर कहा कि ए आई जे एक ऑर्थोगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ए का जो डिटरमिनेंट होगा ये प्लस माइनस आपका इसका 1 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल, इसको लैंग्वेज में लिखा गया है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू प्लस माइनस 1। एंड सेकंड प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी वन रॉ इज यूनिटी। इसका मतलब ये हुआ, कहा गया सम ऑफ स्क्वायर्स, अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो उस मैट्रिक्स का जो इसमें एनी रो, कोई भी हम एक रो को लेंगे, एक रो के सारे एलिमेंट का स्क्वायर करके अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर उसका 1 आएगा। देखिए एग्जांपल से यहाँ समझते हैं। जो आपको मैट्रिक्स ए इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा जो दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं इसको चेक करते हैं। अगर ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल के सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं उसके बारे में हम चेक करेंगे। यहाँ पे अभी तक हमने दो प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि आप प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये पढ़े हैं कि कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट टू प्लस 1 माइनस 1 ही होता है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी वन रॉ इज यूनिटी। मतलब रॉ, ये रॉ हो गया, ये रॉ में जितना भी एलिमेंट रहेगा वो सभी एलिमेंट के स्क्वायर करके सम करेंगे तो उसका वैल्यू यूनिटी मतलब 1 आता है। यूनिटी मतलब 1। देखिए करके हम प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी से पहले हम ये देखेंगे कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं। उसको कैसे चेक करते हैं, ऑर्थोगोनल चेक करने का तरीका है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये जो इसका रॉ होगा सब कॉलम में लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ए इंटू ए का ट्रांसपोज, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। चलिए तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिएगा, थोड़ा सा हम कलर चेंज करके, हाँ इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। साइन को साइन से करेंगे ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड उसके बाद देखिए अब इसको, इसी को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन को कॉस से करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए एंड उसके बाद फिर से हम कॉस माइनस कॉस को जब हम यहाँ पे साइन से करेंगे ये हो जाएगा आपका प्लस, जगह कम पड़ रहा है तो यहाँ पे जो है ना इसको मिटा करके हम करते हैं
चलिए हम इसको मिटा देते हैं, डेफिनेशन तो पढ़ लिए हम लोग। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे आ रहा है, आपको आया है a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इंटू प्लस इंटू, यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉस को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट में, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से फिर सेकेंड कॉलम से करेंगे, तो यहाँ पे सेकेंड रो को, ये है आपका कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस फिर साइन थीटा को माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा को माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे a इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों घट के 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में किसी भी टू नंबर्स को अगर अपोजिटली अगर मल्टीप्लाई करेंगे या सीधा करेंगे मल्टीप्लाई, वैल्यू सेम आएगा। तो यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो माइनस हुआ तो 0 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पे a इंटू ए का ट्रांसपोज करने पर आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ये जो हम मैट्रिक्स लिए थे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब हम चेक करते हैं क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है। चलिए तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं, इसको मिटा करके। अब इसको मिटा देते हैं, ताकि इसका तो काम हमको ये प्रूफ हो चुका है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब ऑर्थोगोनल के सारे प्रॉपर्टी को भी तो सेटिस्फाइड करना चाहिए। देखेंगे कि क्या अगर ऑर्थोगोनल कोई मैट्रिक्स है तो उसका सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। चलिए तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहता है कि डिटरमिनेंट 1 होता है, निकाल के देखिए। ए मैट्रिक्स था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, प्राइमरी डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो प्राइमरी क्या हो गया साइन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर माइनस होता है फॉर्मूला में, प्राइमरी हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, प्राइमरी डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो माइनस का साइन देंगे इनटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंडरी डायगोनल्स को, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कॉस इंटू कॉस, यहाँ माइनस कॉस प्लस कॉस, माइनस कॉस का थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 1। हम जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यहाँ पढ़े थे कि किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या तो +1 या तो -1 आएगा। +1 आ गया, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है। सेकेंड में कहा कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी वन रो इज यूनिटी। इसमें कहा गया ये जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, सेकंड प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, ए इज इक्वल टू यही दिया हुआ था, इसी को लिखते हैं हम लोग साइन थीटा कॉस माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। चलिए इसमें कहा गया किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट को अगर हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे, उसका वैल्यू 1 आना चाहिए। देखिए इसको आप ऐड करके देखिए, तो इसमें आ जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। कहा गया किसी भी, देखिए यहाँ पे द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी वन रो, किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट का स्क्वायर कीजिए फिर सम कीजिए। स्क्वायर कर रहे हैं प्लस
यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे माइनस कॉस का थीटा का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। देखिए यूनिटी मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे यूनिटी आ गया, 1 आ गया, मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड किया। अब इसमें एक बात और जानेंगे कि इसका प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहता है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इसमें कह रहा है कि थर्ड से पहले हम एक बार और जानते हैं कि अभी अभी हम जाने हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ए इंटू ए का जो ट्रांसपोज होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। हम लोग इनवर्स में क्या पढ़े थे कि एक मैट्रिक्स ए है, अगर एक मैट्रिक्स बी है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे आता है। इस इट मीन्स दैट इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए, दोनों होगा। मतलब ये बी इज द इनवर्स ऑफ ए, ये बी जो है इस ए का इनवर्स हो जाएगा। उसी प्रकार से ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी कहीं लिखा हुआ हो तो हम लोग यहाँ भी कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज जो होगा ए का इनवर्स होगा, कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका यही प्रॉपर्टी कहता है कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो ए का जो इनवर्स होगा ये आपका ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर आपको दिया हो, अगर उसका कहा कि आपको इनवर्स निकालिए, तो आपको एडजॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, कोफैक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं है, डिटरमिनेंट कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए का ट्रांसपोज कर दीजिए। अगर ए का इनवर्स कहीं निकालना हो तो ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, आपका इनवर्स निकल जाएगा। किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना हो तो उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, आपका इनवर्स अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए इंटू ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इसीलिए यहाँ पे ये थर्ड प्रॉपर्टी कहता है यहाँ पे ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का इनवर्स होता है, ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी नंबर 4 बच गया है, उसको हम बारे में बात करते हैं। इसको मिटा करके प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा है इसमें, देखिए कि पहले मैट्रिक्स लिखते हैं। ए इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अगर कोई भी रो और कॉलम को प्रोडक्ट करके अगर सम करेंगे उसका वैल्यू 0 आएगा। करके देखिए, चलिए करके देखते हैं हम लोग। तो ये हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि माइनस प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। साइन थीटा को एंड माइनस कॉस थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, एंड प्लस इसको ऐड करना है, ये होगा आपका कॉस साइन थीटा, तो ये आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम देख रहे हैं कि दोनों का वैल्यू बराबर है, साइन थीटा कॉस थीटा प्रोडक्ट में सेम ही होता है, यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। आप साइन को पहले लिखिए बाद में लिखिए, बात तो सेम ही हो गया। लेकिन यहाँ पे ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा, यही तो प्रॉपर्टी 4 कहता है। चलिए अब इसका हम तो रॉ को किए हैं, अब कॉलम को करके देखते हैं क्या आता है कि नहीं। चलिए हम कॉलम को करके देखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सेकेंड कॉलम माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये प्लस में है और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी जोड़ के क्या हो जाएगा 0। मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के किसी भी एक रो को हम प्रोडक्ट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे रो को भी हम प्रोडक्ट करके दोनों का सम निकालेंगे, उसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है।
ये 4 प्रॉपर्टी है। अब कुछ इसमें कुछ थ्योरम्स है, उसके बारे में, उसके स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। इसका देखेंगे यहाँ पे कि कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट आपको इसमें प्रॉपर्टीज दिया गया है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को, जो बात हम लोग पढ़े हैं, लेकिन फिर भी एक यानी कि स्टेटमेंट के तौर पे हम लोग देख लेते हैं उसको। कहा गया फर्स्ट में कि एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। जितना भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा वो सब क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। इसमें कहा कि आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आई एक क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इसमें है कि द ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। कहा गया है कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, दिस इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, तो वो भी, तो उसका ट्रांसपोज के बाद एक नया मैट्रिक्स जो आएगा वो भी आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हम कोई भी दो ठो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी ऑर्थोगोनल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट में फाइव्थ प्रॉपर्टी है द इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कहा कि कोई हम किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो वो भी आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं बनाने के लिए खुद से। इज सो दैट द मैट्रिक्स इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इज ऑर्थोगोनल। कहा गया है आपको यानी प्रूफ करना है इसमें कि बताइए कि ये ए इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया गया है ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है। ये आपको इसमें इसे प्रूफ करना है कि ऑर्थोगोनल है ही, आपको प्रूफ करना है कि ऑर्थोगोनल है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम जानते हैं ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन होता है कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो ए मैट्रिक्स तो हमको दिया हुआ ही है, ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद ए मैट्रिक्स यहाँ लिख लेंगे, इसको सेम टू सेम एडिटिव यहाँ उतार देंगे, इनटू ए का ट्रांसपोज जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, इसके सामने लिख देंगे। अब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। मतलब ये प्रूफ हो गया कि दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, उसी प्रकार से बी मैट्रिक्स दिया गया है 1/3 इंटू 1 2 2 2 1 -2 -2 1 1 सॉरी -2 -2 1। ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का भी आपको इसी प्रकार से चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं। ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए क्या करते हैं, मैट्रिक्स बी अगर यहाँ पे दिया है, बी दिया है तो बी लिखेंगे, इंटू बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आपको अगर आई आ गया मतलब ये मैट्रिक्स प्रूफ हो जाएगा कि ये बी मैट्रिक्स जो है ऑर्थोगोनल है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिटरी मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, देखते हैं। चलिए जिस प्रकार से हम देखते हैं, देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे कोई पूछे यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है, इसको पहले डेफिनेशन लिखते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी A matrix is said to be unity if a to the power theta into a is equal to identity। कहा है किसी भी दो मैट्रिक्स a to the power theta means ट्रांसपोज ऑफ a ऑफ कंजुगेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, a to the power थीटा। ए का ट्रांसपोज का जो कंजुगेट करेंगे, हम ए टू द पावर थीटा के बारे में पढ़ाए थे, ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स के बारे में पिछले वीडियो में बताए हैं, 4-5 वीडियो पहले है आपको ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसी को बोलते ए टू द पावर थीटा। कहीं कहीं आप ए टू द पावर स्टार से भी देखते हैं, ये सब एक ही होता है। ए टू द पावर थीटा कहिए या ए का ट्रांसपोज का कंजुगेट कहिए या ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज कहिए या ए टू द पावर थीटा कहिए, दीज आर ऑल सेम। ये सभी आपका क्या है, सेम है, समझ गए। चलिए तो यहाँ पे अगर बोलेंगे कोई मैट्रिक्स ए दिया है, अगर ए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज का कंजुगेट निकाल लेंगे तो ए टू द पावर थीटा आएगा। ए टू द पावर थीटा को उसी मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें क्या आ जाएगा आइडेंटिटी, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसके बारे में बात करेंगे और आगे इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।